प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे लालच बुरी बला है। लालच का मतलब किसी चीज को पाने की अनुचित या बढ़ी हुई इच्छा होती है। बच्चों, लालच क्या है? बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमें सिर्फ नुकसान होता है। अगर लालच हम करते हैं तो क्या होता है? उससे हमारा धन संपत्ति जायदाद रिश्ते नाते सभी बिछड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए लालच हम लोगों को नहीं करना है। लालच कभी पूरी न हो सकने वाली भूख है। क्या है? लालच कभी पूरी नहीं होता है उसका भूख, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसका सुख और संतुष्टि सब खत्म हो जाता है। हम जीवन में अक्सर लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लालच ऐसा जादूगर है जिसके मंद से बचने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, उससे सावधान रहना होता है। वैसे इस लालच का कोई कारण नहीं होता, जरूरत न हो फिर भी हमको लालच हो जाता है। बच्चों, आपने कभी सोचा है या हमारे पास सामान रखने की जगह नहीं होता है, तब भी हम अगर बाजार पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? जो देखते हैं वही लेने का लालच हो जाता है। अगर किसी की चीज को देख लेते हैं, जो मेरे घर में है, थोड़ा सा उसका डिजाइन अगर अलग है, अगर किसी कपड़ा को हम देख लिए तो क्या होता है? वह जैसे ही बाजार पहुंचे और कपड़ा देखे और लग रहा है कि हमको कपड़ा का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पसंद आ जाता है, तो क्या होता है? हमको लालच होने लगता है कि जरा सा ये जो कपड़ा हम ले ही लेते हैं, मेरे पास है तभी हम ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि पैसे का भी नुकसान होता है, और हमारे घर में पैसे की जो कमी है, फिर हम दूसरा जब काम करने लगते हैं तो हमको परेशानी होता है। इसलिए बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए। एक राजा की कहानी है लालच पर। बच्चों, एक राजा था, उसको धन संपत्ति सोना चांदी का बहुत लालच था। उसने क्या किया? भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया जंगल में जाके। और तपस्या करते करते क्या हुआ? शंकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उसने प्रकट होकर कहा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले कि भगवान, हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम जो भी चीज छुए वह सोना का हो जाए। शंकर भगवान बोले, तथास्तु, तुम जाओ, जिसको भी तुम छुएगा वो सोना का हो जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ और घर आया। घर आके उसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? सब चीज छूने का काम करने लगा कि देखे सही में सोना बनता है कि नहीं बनता है। तो वो क्या किया? सारा सामान जितना घर में था सबको छूने लगा। जैसे छूता सोना का हो जाता। राजा बहुत खुश होता है। इस तरह जितना भी घर में सामान था सबको छू छू के वो सोना बनाते चला गया। उसको क्या हुआ? जब वो सोना बनाते बनाते थक गया, उसे पानी का प्यास का अनुभव हुआ, तो उसने नौकर को बोला कि हमें पानी प्यास लगी है, हमें पानी दो। तो जैसे ही नौकर गिलास लेके आया, उसके सामने गिलास छुआ, वो भी सोना का हो गया। अब तो राजा परेशान हो गया कि हमें तो प्यास लगा था और प्यास से व्याकुल हो रहे थे, अब तो पानी भी सोना का हो गया, अब हम क्या करें? उसने कहा कि अच्छा छोड़ो, पानी सोना का हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम भोजन लेके आओ। उसने जैसे ही राजा के सामने भोजन लाया, राजा उसको खाने का जैसे ही शुरुआत करने लगा तो क्या हुआ? भोजन भी सोना का हो गया। अब तो राजा और परेशान कि एक तो प्यास लगी थी, प्यास भी नहीं बुझी, और अगर हमें भूख लगी थी तो हम भोजन भी मंगवाए तो वो भी सोना का हो गया। अब हम क्या करें? उसने रानी को आवाज लगाए, रानी आप यहाँ आइए ना, देखिए ना मेरे साथ क्या हो रहा है। हम तपस्या करके भगवान से ये मांगे थे कि जो भी चीज सोना का, हम जो भी चीज छुए वो सोना का हो जाए। यहाँ तो देखिए मेरा भोजन, मेरा पानी, सारा चीज सोना का हो गया। रानी जैसे ही आई अपने पति के पास, बोले क्या हुआ महाराज? उसने जैसे ही छू के बताने के लिए चाहा, जैसे रानी को छुआ तो क्या हो गया? रानी भी सोने का हो गई। अब तो राजा और परेशान। रानी जब मूर्ति बन के बगल में खड़ी रह गई, अब तो उसका बेटा दूर से देख रहा था। बेटा रोने लगा कि मेरी माँ मूर्ति कैसे बन गई। बेटा को रोते देखा तो राजा को दया आ गया। बोला नहीं बेटा, चुप हो जाओ, सब चीज ठीक हो जाएगा। वो राजा जैसे ही बेटा को अपना गोदी लेने चाहा, बस बेटा भी उसका सोना का हो गया। अब तो राजा और परेशान कि अब हम करें क्या? अब तो मेरी पत्नी भी सोना का, मेरा भोजन भी सोना का, पानी भी सोना का, बेटा भी सोना का। अब ये कैसा वरदान हमने ले लिया? मेरा ये लालच का परिणाम आज हमको भुगताना पड़ रहा है कि मेरे पास सोना का भरमार है, लेकिन जिससे मेरा ये जिंदगी चलेगा वही मेरे पास नहीं है। न मेरे पास बेटा है, न मेरे पास पत्नी है, न ही मेरे पास भोजन है, न ही पानी है। अब हम इस
वरदान का, ये वरदान तो मेरे लिए अभिशाप हो गया, ये ऐसा वरदान मेरा किस काम का। राजा बहुत पछताए अपने लालच पर, और क्या हुआ, वो फिर से शंकर भगवान का तपस्या करने के लिए चले गए और जाके तपस्या करने लगे। शंकर भगवान फिर प्रकट हुए, बोले क्या बात है वत्स, तो बोला कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, हमें यह वरदान नहीं चाहिए। हम लालच में पड़ के आपसे ये वरदान मांगे थे, अब मेरा लालच खत्म हो गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको फिर पुनः वैसे ही बना दीजिए जैसे हम पहले थे, जैसे हम शांति से सब परिवार के साथ रहते थे, आराम से रहते थे। लेकिन अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है ये सोना के लालच से और धन संपत्ति के लालच से। शंकर भगवान भोले दानी क्या किया, उनका आशीर्वाद वापस ले लिए। फिर वो खुशी खुशी घर आए और उसका पत्नी भी जैसे थी वैसे हो गई, पुत्र भी जैसा था वैसा हो गया। तो बच्चों क्या है, लालच बुरी वाला है, लालच हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। ओम शांति समाप्ति प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, एक संस्कारवान बच्चे की जय। बच्चों कल हम क्षमा पर बात करेंगे। ओम प्रणाम।